Hi everyone, a very warm welcome to our YouTube channel. Let's get started with the daily analysis of Nifty, Bank Nifty and Fin Nifty. But start करने से पहले आप लोगों में से कितने लोगों ने हमारी वीडियोस देखे हैं, स्पेशली जो आदित्य ने वीकली एनालिसिस वाली डाली थी इस सैटरडे को, और मेरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो आपने देखी है फ्राइडे को। और अगर आपने वो वीडियोस देख के आज का डाउन ट्रेंड अगर आपने कैप्चर किया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन। और जिन लोगों ने भी मिस किया है, आई विल जस्ट प्ले द वो वाला क्लिप स्पेसिफिकली जो हमने हमारे दोनों की वीडियोस में कवर किया है। तो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू कि अगर यू आर मिसिंग आउट ऑन ट्रेंड्स तो आप प्लीज ये वीडियोस को देख के आपके डायरेक्शंस को इम्प्रोवाइज कीजिएगा। पे we saw a rectangle being formed, okay, and it gave a breakdown ये rectangle का, and then it slid down। इसमें क्या होता है, बेसिकली rectangle का breakdown is confirmed। अब क्या हो सकता है, ये जो breakdown मिल गया है ना हमको, ये सपोर्ट था पहले 1 2 3 4, ये कितने बार टेस्ट हो चुका सपोर्ट था, विच मेंट इट बिकेम वीकर, उसका ब्रेकडाउन मिल चुका है। सो रीटेस्ट ऑफ दैट सपोर्ट, ओके, बेसिकली रेजिस्टेंस बनता है वो। तो लेट्स सी अगर मार्केट नीचे आता है कि नहीं वापस, उसके चांसेस तो है नीचे आने के। दिस वाज एक्टिंग एज अ सपोर्ट, दिस ब्रोक डाउन एंड कैन यू सी दिस, it almost took resistance near to this particular zone. Why? Because now this erstwhile support is taken out, it's been broken, and now this support will act as a resistance. The terminology that we use is erstwhile support has now become a resistance. So for our Hindi audience, जो ये support है, इतने बार इसने support लिया और finally ये breakdown दे दिया इसने, उसके बाद जब भी ये वापस उस तरफ जाने लगेगा ये रेजिस्टेंस होगा, बिकॉज ये फ्रेश रेजिस्टेंस बन गया। तो ये जो पहले सपोर्ट हुआ करती थी उसको ब्रेक करके अब वो रेजिस्टेंस बन गया। तो चलिए, आप लोगों ने देख लिया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट है और कितना ब्यूटीफुली वर्क करता है। ये हम दोनों ने हमारे वीडियोस में कवर किया था। इफ यू आर नॉट वॉचिंग द वीकली एनालिसिस वीडियो और द एजुकेशनल वीडियोस दैट वी आर कमिंग अप, then you are missing out on a lot. Without any further ado, let's get started कि कल के लिए क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैंक निफ्टी में हमने क्लियरली देखा है कि ये जो पर्टिकुलर वीक था, जहां पर 29 जनवरी वाली वीक है, ये जो ओवरऑल डाउन ट्रेंड है उसमें बस एक छोटी सी पुल बैक थी। उसके बाद ट्रेंड अभी भी नेगेटिव की तरफ ही चल रही है। अब चलिए देखते हैं डेली में अगर आप लोग को याद है कि एक पर्टिकुलर हमने सिमेट्रिकल भी ड्रॉ किया था, और इसके अलावा हमें ये भी कहा था ये पूरा जोन है, आदित्य की भी वीडियो में देखिएगा, ये पूरा जोन जो है ये पूरा सेलर्स का हाउस है। अगर आप जानना चाहते हो सेलर्स हाउस क्या है तो आपको जाके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो जाके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सेलर्स है, इन लोगों ने अपना मतलब पूरा डोमिनेशन बना के रखा है ये पूरा जोन पर, विच इज 46,200 से लेके 46,750 46,800 तक। तो इसके लिए यहाँ पर इनकी डोमिनेंस थी, और हमने क्या देखी थी, यहाँ पर एक छोटी सी नैरो रेंज में मार्केट थी और उसके बाद अच्छी वाली डाउन मूव दी। फ्राइडे को मार्केट ने बेसिकली सबको कंफ्यूज कर दिया था, मोस्ट ऑफ द लोगों को लॉन्ग करवाने के लिए, एंड उन्होंने उन सबको बुरी तरह से ट्रैप कर लिया है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी ऑन द राइट साइड ऑफ इट, बिकॉज मुझे पता है पर्सनली अ लॉट ऑफ पीपल वेर हैविंग ओनली कॉल शॉट्स इन द मॉर्निंग ऑन फ्राइडे, एंड जस्ट बिकॉज इसकी क्लोजिंग ऐसी हुई कि उन्होंने ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दी। अगर आपको डायरेक्शंस नहीं पता है इस मार्केट में, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यू विल गेट ट्रैप्ड ऑन द रॉन्ग साइड। तो अब कल के लिए क्या, पहले तो हम देख लेते हैं इस चीज को कि यहाँ पर हमारी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल वर्क कर रही है, और अब तक उसकी डेली में तो अच्छी खासी ब्रेकडाउन नहीं दिख रही है, हालांकि आर्ली में इसकी ब्रेकडाउन है और 15 मिनट में भी ब्रेकडाउन है। बट अब यहाँ पर आकर चलते हैं, जहां पर जितना हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा है, याद रखिएगा ये एक बड़ा डब्ल्यू हुआ था और यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ था ये ग्रीन कैंडल पे। अब मार्केट बिल्कुल एक दफा उसके आसपास से ही सपोर्ट ली थी, और वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट यहाँ पर वापस मार्केट आके रुक सकती है। वाई? बिकॉज जनवरी का भी लो यही मंथ है, और लेट्स से अगर इसको ब्रेक करती है तो देन द नेक्स्ट टारगेट क्या है, ये जो डब्ल्यू के ब्रेकआउट के जो वापस रेंज के अंदर आ जाएगी। सो देन द नेक्स्ट लेवल टू लुक आउट फॉर इज दिस राउंड नंबर ऑफ 44,000। ये साइकोलॉजिकल नंबर तक हम लोग फिर मतलब वी विल ट्राई टू प्ले टिल दिस लेवल, अगर नीचे और आती है तो। बिफोर गोइंग टू द 15 मिनट, आई वुड जस्ट वांट यू टू शो कि ऑन द आर्ली टाइम फ्रेम देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑन द सिमेट्रिकल एज वेल। आई विल शेयर द टारगेट्स ऑन माई ट्विटर पेज। उसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कल ही आएगा, कभी भी आ सकता है, ठीक है। और चलिए हम देखते हैं, और मैंने कल भी डाला था आई गेस वीकली एनालिसिस जो मैं थ्रेड डालती हूँ उसमें मैंने डाला था कि मार्केट में 2000 पॉइंट्स की मूवमेंट आ सकती है, क्योंकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, उसकी रेंज उतनी बड़ी है। अगर आप देखोगे
तो ये पर्टिकुलर सिमेट्रिकल ट्राइंगल की रेंज ही उतनी काफ़ी बड़ी है। तो रफली मैंने इतना ही बताया था कि 2175 पॉइंट्स के आसपास का है। 15 मिनट में जैसे कि हमने वीडियोस में भी बताया था, मैंने और आदित्य ने दोनों ने, कि दिस वाज एक्टिंग एज अ सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, दिस वाज टेकन आउट, तो अर्स्ट वाइल सपोर्ट बिकम्स देन अ फ्रेश रेजिस्टेंस, जो कि आज रेजिस्टेंस भी आज बिल्कुल फर्स्ट कैंडल के ऑनवर्ड्स वी स्टार्टेड सीइंग अ स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ। उसके बाद जितने लोगों ने ये देखा होगा चैनल, जो मैंने कल मेरे थ्रेड में पोस्ट किया था, उसका ब्रेकडाउन हुआ, उसके दोनों टारगेट्स बहुत ही इमीडिएटली अचीव हुआ था। मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिला कि टू पोस्ट द अपडेट ऑन ट्विटर ऑल्सो। ये टारगेट्स बहुत फास्ट आ गए। कल के लिए वील हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड, अगर मार्केट ये पर्टिकुलर लेवल पे खुलता है, ये पूरा जो जोन है विच इज रफली 45,000 से लेके 44,700 के आसपास, ये हमारे लिए फ्लैट ओपनिंग है। इसके आसपास ओपन होती ये नीचे जाएगा तो हम वापस सेल साइड में वापस व्यू बनाएंगे विद दिस एज आर एसएल। ये हमारा फर्स्ट टारगेट है 44,400 के आसपास। वाई? बिकॉज ये जनवरी मंथ की भी लो थी। अगर यहाँ पर हम वेट करके देखेंगे कि यहाँ पर कोई मतलब रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर हो रहा है कि नहीं, और फॉर दोस ऑफ यू जिनको कोई एक ब्यूटीफुल रिवर्सल पैटर्न सीखना है, मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के वीडियो को अगर आप 800 लाइक्स तक पहुंचा दोगे, दिस वीकेंड आई विल गेट यू वन रिवर्सल पैटर्न के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया वीडियो, आई विल गेट इट फॉर यू, एजुकेशनल वीडियो। So it's up to you guys. If you really want that video from my end, then ensure that the target for that particular support and resistance reaches to 800. That's it. Let's get back. तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर अगर रिवर्सल पैटर्न दिखेगा तो हम बुक आउट कर लेंगे। और else what we can do, we can partially book out and partially trail करके हम वेट कर सकते हैं वेदर ये वापस और नीचे जा रहा है। और अगर और नीचे जा रहा है तो जैसा हमने कहा कि ये मोर और लेस ये वाले 44,000 के आसपास हम लोग उसको बुक कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर लिया है। तो अगर फ्लैट, इफ एट ऑल वी ओपन फ्लैट and then market makes a down move, thereby breaking this particular level of, if it breaks 44,750, again we will short the market with these targets, which the first one being this one, and these two targets are the max that I'm looking for tomorrow. Then let's say if at all we open with the gap up, if at all अगर कल gap up opening होती है, gap up opening would be anything around 45,000 या 45,100। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ऊपर रेजिस्टेंस रहेगी और नीचे फिर सपोर्ट रहेगी, एक इनसाइड कैंडल हो सकती है। और उसके बाद बेसिकली देन जब कल शाम को यूएस मार्केट की इन्फ्लेशन के डेटा के बेसिस पे देन फिर हम लोग आगे का मूवमेंट डिसाइड करेंगे। और अगर मार्केट बहुत ही बड़ी गैप डाउन से ओपन हो जाती है, मान लीजिएगा अगर 44,400 44,430 के आसपास ओपन होती है, जो कि हमारी जनवरी मंथ की लो है, तो फिर यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और लेट्स से अगर आपको प्राइस एक्शन अब तक इतनी अच्छे से नहीं समझ में आती है तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली यू वेट फॉर फर्स्ट 30 मिनट। तो आपको क्या करना है, बेसिकली 30 मिनट के चार्ट्स पे जाना है और उसका फर्स्ट कैंडल का हाई और लो को मार्क कीजिएगा। जैसे ये वाली थी आज, जैसे ये मान लीजिए ये 9:15 से 9:30 ये जो कैंडल है, तो फर्स्ट 30 मिनट के कैंडल के हाई और लो को मार्क कीजिएगा और वो जिस भी तरफ निकलती है फिर थोड़ा सा आप उस तरफ में प्ले कीजिएगा। बट रिमेंबर यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस, बिकॉज मान लीजिएगा अगर बहुत बड़ी कैंडल बनी और वो इतनी बड़ी कैंडल अगर बन जाती है और फिर आपके लिए ज़्यादा बचता नहीं है, क्योंकि 44,000 के आसपास फिर से बुक आउट हो जाएंगे लोग। अगर आप शॉर्ट करने के लिए जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर यू आर लेट टू द पार्टी, बिकॉज शॉर्टिंग हैज स्टार्टेड लॉन्ग अगो एंड यू आर शॉर्टिंग एट समवेयर ऑन दिस जोन। So just remember that the risk reward is not in your favor. That doesn't mean that you have to go long, but it might so happen that the market will come here and immediately will move up and you'll be like, short bhi sahi tha, still I didn't made up money. So for that reason you just have to take care of the entire thing. The best case scenario would be if you open flat. Fresh entry के लिए जो short करने के लिए है वो that risk reward is still favorable if you open flat. Nifty, let's quickly go to Nifty. तो Nifty में आप clearly देख सकते हो कि ये ऑलमोस्ट जैसे मैंने कहा कि ये डबल टॉप बना था, मैंने कोई वीकली एनालिसिस में कहा था, और मार्केट इज फाइंडिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर इट टू क्लोज अबाउट दिस पर्टिकुलर जोन 850 का जोन, और 850 हमारा फ्रेश रेजिस्टेंस है अभी के लिए। और अगर आप देखोगे मार्केट ने ये लेवल बहुत बार होल्ड करने की कोशिश की और इनफैक्ट यहाँ पर उसकी थोड़ी सी नीचे आई, बट अगले दिन इसके ऊपर की क्लोजिंग दी, बट टुडे इट गेव अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन।
लाइक इट ब्रोक दिस लेवल ऑफ 700 720 लेवल्स, और आज 600 के आसपास की क्लोजिंग आ गई हमारे पास, विच मीन्स कि इसके लिए नीचे के रास्ता बिल्कुल खुले हो जाते हैं. And we will quickly go and see on the 15 minute as well. First of all, for those of you who have missed out on this particular trend line, we have seen the break of this particular trend line on I believe Thursday itself, और उसके बाद ये बिल्कुल भी उसके नीचे ही मेंटेन कर रहा है. ये फर्स्ट कैंडल से ही इसने रेजिस्टेंस लिया बिकॉज दिस वाज द अर्स्टवाइल सपोर्ट विच देन टर्न इनटू अ रेजिस्टेंस, और उसके नीचे चल रहा है. अभी हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस 730 की है, 21,730 की है, और ये सारे लेवल्स है. अब नीचे का लेवल इसके लिए ओपन हो जाता है बिकॉज ये अगर आप इसको गौर से देखोगे, ये लेवल वाज टेस्टेड सेवरल टाइम्स. दिस वाज टेस्टेड ऑन थर्सडे एज वेल एज ऑन फ्राइडे इटसेल्फ, एंड फाइनली टुडे इसने इसको ब्रेक कर दिया है. अब टेक्निकली अगर आप पूछोगे तो दिस लाइन विल एक्ट एज अ गुड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस एज वेल. जस्ट कीप दैट इन माइंड. एंड देन नीचे में हम देखते हैं कि फर्स्ट सपोर्ट जो है 630 के नीचे की क्लोजिंग के बाद levels that get opened up is to 21,400 450. This is the first level, and उसके बाद we will finally see this level. For tomorrow maximum यहाँ तक आने की एक्सपेक्टेशन है. अब कैसे आता है, लेट्स डिस्कस ऑन दैट. लेट्स अज्यूम कि हमारी फ्लैट ओपनिंग होती है. फ्लैट ओपनिंग कुड बी एनीवेयर बिटवीन 21,600 से लेके 21,680. यहाँ पर अगर ओपन होती है, और बेसिकली आप इस पर्सपेक्टिव से समझिएगा, आज बहुत लोगों ने एसटीबीटी में क्या कैरी किया होगा, ऑब्वियसली शॉर्ट्स कैरी किए होंगे, राइट, इधर पुट बाय और कॉल सेल. अब वो लोगों, अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट, तो उनको टेक्निकली मार्केट ने कुछ रिवॉर्ड नहीं किया, तो व्हाट आर दे गोइंग टू डू, दे आर जस्ट गोइंग टू होल्ड विद देयर पोजीशंस, राइट. तो उन लोग वेट करेंगे, और उसके क्योंकि फ्लैट ओपनिंग वोंट स्केयर एनीवन, राइट, और वो सेलिंग प्रेशर की वजह से और नीचे जाएगा. जो फ्रेश सेलर्स है जिनका कल माल बेचना रह गया था, दे विल स्टार्ट सेलिंग, एंड देन मार्केट्स कम टू दिस लेवल. सो अगर आप सेलिंग करते हो, मतलब जैसे ही ये लेवल आज का लो ब्रेक होता है, आप ये वाली एसएल के साथ यू कैन स्टार्ट टू शॉर्ट द मार्केट. ये तो हो गई फ्लैट बात. लेट्स से अगर हम गैप अप में ओपन होते हैं, गैप अप वुड बी एनीवेयर बिटवीन 21,750 के आसपास. मान लीजिए अगर यहाँ पर अगर गैप अप होता है, तो याद रखिएगा ये रेजिस्टेंस हो चुकी है अब. तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ही आपको अच्छी एक कैंडल, मतलब सेलिंग वाली कैंडल मिलती है जो कि शूटिंग स्टार हो या बेरिश एनगल्फिंग मिले यहाँ पर आपको इन 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो यू कैन स्टार्ट सेलिंग अगेन. और अगर लेट्स से अगर यहाँ पर लेकिन वो आपको कोई बेरिश फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, और इंस्टेड आपको कोई ऊपर ऊपर जाते हुए दिख रही है, देन यू बेसिकली डोंट हैव टू डू एनीथिंग. देन यू जस्ट हैव टू, मतलब फिर मार्केट को क्या वापस ये रेजिस्टेंस हिट करेगी और नीचे में सपोर्ट्स होंगी, मतलब फिर ज्यादा उसमें मोमेंट नहीं हो सकती, साइडवेज डे हो सकता है. और जैसे कि कल यूएस का जैसे इन्फ्लेशन डेटा आएगा, उसके बाद हम रिएक्शन देंगे देन. और अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं, तो देन तो वेरी वेरी इजी, बिकॉज ये और नीचे जाने की कोशिश करेगा. अब रीजन क्या है, बिकॉज ऑलरेडी ये एसटीबीटी, ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़ी अगर गैप डाउन से खुले, तो ये एसटीबीटी वालों को तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, तो वो लोग ना क्या करते हैं, बुकआउट कर दे. बुकआउट कर देना, तो इसके लिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर आता है. क्यों बुकआउट करने से क्यों आता है, आप समझिएगा, दे आर बाइंग द ऑप्शन, राइट. जिन्होंने भी ओवरनाइट में सेल किया है वो लोग बाई करे, जो लोग फ्यूचर्स शॉर्ट किए हैं, दे आर बाइंग दोस फ्यूचर्स. तो इसके वजह से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, देन उसके बाद फ्रेश सेलर्स आएगा और फिर ब्रेक करेगा. तो ये आप प्राइस एक्शन देखिएगा. तो गैप डाउन एंड फ्लैट ओपनिंग आर गुड. Flat opening is especially good for those who have missed on this trend and want to enter into shorts. और गैप अप ओपनिंग यू कैन वेट फॉर प्राइस एक्शन और जस्ट इग्नोर द डे. तो ये तो हो गई निफ्टी की बात, क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है. तो लेट्स डिस्कस फिन निफ्टी. इट्स ऑलरेडी ट्रेडिंग नियर, और इट ऑलमोस्ट ब्रोक द लोस ऑफ जनवरी on intraday basis, but somehow managed to close a tad bit higher from the January closing. So it's already much more weaker. Now let's go and quickly see on the 15-minute time frame for tomorrow's expiry. Basically, these are the immediate resistance, 2090 to 2100. This one being the good resistance, and this is the ultimate selling zone. Of course, from here only I am expecting selling if at all we manage to break above this particular level. As I said, it was already trading near January lows. So if at all we open flat would be within this particular range, 19940 till 19820. If at all we open in this particular range, we are then expecting market to remain sideways and then break the low of today and then test these levels. This is the maximum I am looking for tomorrow. उससे ज़्यादा नीचे नहीं लग रहा. This is the maximum, that too.
and on the upper side these levels are the major resistances for now. In case of gap up opening, then you can start selling triangle because ये will act as a resistance. और ये वाला लेवल मत टच कीजिएगा, बेटर यू प्ले फॉर दीज टू लेवल्स अगर ट्रायंगल प्ले करना है तो, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी क्लोज एंड फिन निफ्टी इज ऑलरेडी वेरी वीक बिकॉज इसने ऑलमोस्ट इंट्राडे में ब्रेक कर दिया था जनवरी के लोस को. तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव जस्ट बी अ बिट कॉशियस ऑन द पुट साइड. कल आपकी पोजीशंस अगर पुट्स, आई एम टॉकिंग फॉर द फ्रॉम द सेलर्स पर्सपेक्टिव, अगर आपके पास पोजीशंस है पुट साइड में सेल किया हुआ तो प्लीज उसको थोड़ा सा कॉशियसली, आप अगर यहाँ पर स्ट्रैंगल भी सेल करो तो सिस्टम में स्टॉप लॉस रखिएगा ऑन द पुट साइड. अदरवाइज कॉल सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है जहां तक मुझे लग रहा है कि ये दिस आई एम एक्सपेक्टिंग टू गो टू जीरो. आई डोंट नो अबाउट द स्पाइक्स बट दिस तो विल डेफिनेटली गो टू जीरो. तो आप उस हिसाब से भी प्ले कर सकते हो. वॉट एवर यू डू प्लीज एंश्योर दैट आप स्टॉप लॉसेस डाल रहे हो सिस्टम पे बिकॉज इसकी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है. दैट्स अबाउट इट. होप यू लाइक दिस वीडियो एंड होप आपने कुछ नया सीखा हो. एंड इफ यू हैव लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम आवर वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय. टेक केयर.